अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम समझने वाले एक और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है थ्री ब्लैक क्राउस। यहाँ पे आपकी तीनों फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही। ये कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम थ्री ब्लैक क्राउस कहते हैं। अब थ्री ब्लैक क्राउस का मतलब क्या होता है? तीन काले कौवे। अगेन बता रहा हूँ, आपके फ्रेंड की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही यहाँ पे। और ये किस तरीके से काम करते हैं इसको हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले आपने चीज जो देखनी है दैट इज यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है जो कि मारूबुजी की तरह होती है। और उसके बाद हमें एक और कैंडल देखने को मिलती है जो कि इसकी लो से, मैं क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, इसकी लो जो यहाँ पे शेडो है इसको भी लेके चलना है आपने। इसकी जो लो है उससे नीचे जाके क्लोजिंग दे, ठीक है, ये चीज आपने देखनी है। उसके बाद जो थर्ड कैंडल है वो भी इसकी लो से है। मैं क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, शेडो इतना नीचे हो और क्लोजिंग यहाँ पे हो, उसके बाद ये यहाँ पे क्लोज हो जाए, तो ये हमारा कंप्लीट थ्री ब्लैक क्राउस नहीं है। तो और उसके बाद ये भी कैंडल हमारी नीचे जाके क्लोज हो। उसके बाद जो एक और चीज आपने देखनी है दैट इज यहाँ पे जो शेडो है ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो ऊपर वाली दोनों कैंडल्स है इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे पता चलता है कि जो बियर्स है वो मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करे। और उसके बाद आपने वॉल्यूम पे भी थोड़ी सी नजर डालनी है, उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए आपने सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन करनी होती है, उसके बाद आप मार्केट में एंटर हो सकती है। अभी किस तरीके से काम करता है, जैसे ही यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा होता है थ्री ब्लैक क्राउस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट होता है। तो अभी यहाँ पे चार्ट पे हम समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे आप जिसे देखेंगे तो दो चीजें हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस बना के अगेन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपने ये चीज अगर यहाँ पे दिखती है ना तो और अच्छे तरीके से काम कर सकती है। अगर उसको हम यहाँ से लेंगे, जस्ट ए मिनट, अगर हम यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप यहाँ पे बीआरएस रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझ रहे हैं ना, या कोई भी पैटर्न आपको दिखता है, अगर वहां पे रेजिस्टेंस है ना तो समझ लें कि एक और प्लस पॉइंट आपको मिल गया। ये बहुत सही से काम कर सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक बहुत ही रेड कैंडल हमें देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे इसका जो क्लोजिंग है वो उसकी लो से बहुत नीचे हुई है। और उसके बाद यहाँ पे जो इसकी क्लोजिंग है वो उसकी लो से नीचे हुई है। यहाँ पे बेशक शेडो है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है शेडो, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग है। आप ऐसे कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे बूस्ट से स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, बीआरसी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे इतनी ही ज्यादा, क्योंकि ये कैंडल बहुत अच्छी तरीके से क्लोज हो चुकी है नीचे। उसके बाद सेकंड कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। एंड थर्ड कैंडल जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे है कि इसकी लो से नीचे जाके क्लोज हो, जो कि क्लोज हो चुके हैं। तो हम इसको सही तरीके से थ्री ब्लैक क्राउस कह सकते हैं। अब इसमें आपने एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो स्टॉप लॉस है उसका हाई से ऊपर होना चाहिए। आपने रेजिस्टेंस देखना है पीछे, अगर रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर है तो आप उसको थोड़ा सा ऊपर लेके भी जा सकते हैं। हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे लेके चलेंगे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं हमारे। 4 पॉइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जो 5वां पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद ब्लैक क्राउस बन चुके हैं। तो हमें एक आप समझ रहे हैं कि एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा। और आपने एंट्री कहाँ से लेनी है, यहाँ से, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल अपना एंट्री पॉइंट यहाँ पे कर देते हैं। और आपका जो टारगेट है वो ऑलरेडी में हम डिस्कस कर चुके हैं। टारगेट जितना भी लेके चलेंगे आप उतना लेके जा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सिंपली एंट्री लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको यहाँ से शॉर्ट करते हैं, हमारा एंट्री पॉइंट ये होगा एंड हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यही रेजिस्टेंस होना है जो कि 3% है। एंड टारगेट हम जितना भी लेके चले, अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं जो कि मार्केट यहाँ तक गया है, अगर हम इस टारगेट तक भी लेके चलते हैं तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 है, जो कि काफी अमेजिंग है। 1:2 भी हो तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा पहला जो टारगेट होना चाहिए वो यही वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है हमारा एक सपोर्ट लेवल, जो कि पीछे अगर हम जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था और वही हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, हम इसी पे अपनी जो है ना वो टारगेट सेट कर देते हैं, जो कि हमारा 1:2 बन जाता है। और इसी तरीके से आपने लेनी है। कोई भी ट्रेड ऐसी ना ले जहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, ठीक है। मैं ऐसी कोई भी ट्रेड नहीं लेता, बेशक वो पैटर्न कितना अच्छे तरीके से काम करो, लेकिन यार मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो ही सही से काम नहीं कर रहा, पैटर्न होने की, फेल होने की तो चांसेस भी हैं। हर पैटर्न में फेल होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो सही है तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप ये सारी कैंडल्स ट्रेडिंग सारा कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग सीख लेते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को आप चीजों को देखते हैं। उसके बाद कोई भी पैटर्न देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, कोई आप समझते हैं कि कोई पैटर्न आपको देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। आपने एंट्री लेने से पहले ही मेजर करना है कि कितना जा सकता है, कहाँ तक स्टॉप लॉस सेट है और ये किस तरीके से मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो बनेगा। अगर 1:2 से कम है ना ले, कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, क्योंकि आपको वो ट्रेड आपके फेवर में है ही नहीं। अगर वो ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। और ट्रेड स्टॉप लॉस सेट होता है तो आप समझ लें कि आपका कैपिटल है वो सारा हिल जाएगा, क्योंकि आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को सही से फॉलो नहीं किया। या उसमें ये हो सकता है कि आप मनी मैनेजमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दें, जहाँ पे मैं हर ट्रेड में
$10 लगाता हूँ या $1000 लगाता हूँ तो मैं $10 के अगेंस्ट में $1 लगा दूंगा, ठीक है। मेरा रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग मैं वो वाली ट्रेड्स ले सकता हूँ, ऐसे कर सकते हैं। और ब्लैक 3 क्राउस में क्या होता है कि मार्केट ऑलरेडी नीचे जा चुकी होती है, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना वो ऑलरेडी आपको वह हिला हुआ होता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे जा चुका होता है। तो वहां से एंट्री लेंगे तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, स्टॉप लॉस फिट हो सकता है, एंड मार्केट में लोग जो मैनिपुलेट करते हैं वो मैनिपुलेट भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देख के चलनी होती है। क्रिप्टो में तो यही होता है कि यार बेशक टेक्निकल्स आपके काम करो, टेक्निकल्स काम भी करते हैं, लेकिन सम टाइम मार्केट में वॉल्यूम इतना अचानक आ जाता है, जो फेक अकाउंट्स हैं बाइनांस के, अपने अभी जो SEC का सिस्टम चल रहा है वो खुद ही मार्केट को पुश करके आपके स्टॉप लॉस सेट करवाते हैं, और आपने जो लेवरेज ली होती है बड़ी बड़ी, आपको स्टॉप लॉस सेट होता है और आपको पता ही नहीं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, तो फिर आप ये स्ट्रैटेजी सीख के आपका कोई फायदा नहीं होना। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही से नहीं बैठता, 1:2 से कम है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करनी, उसको आपने इग्नोर करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।